राहुल गांधी का ये कहना होता है कि 2024 फिर सरकार बनी मोदी जी की तो देश में आग लग जाएगी। वो कौन सी आग लगेगी, क्या है? आग उन्हीं के जो वो अपना कर रहे हैं ना जी, जब गठबंधन, उसमें आग लग जाएगी। ये तो हमें तो लग रहा है गठबंधन में। और क्या, गठबंधन जो बिखर जाएगा, उनको सीटें आएंगी नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, लग गई आग। अच्छा, अब तो बाबा अभी कह रहे थे कि सीधे राम नाम सत्य हो और जाता है। जो भी क्राइम करता है तो बाबा उसका राम नाम सत्य कर देते हैं। इस भय के कारण दंगाई बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल शांत हो गए हैं, या तो जेलों में चले गए या बिल्कुल अपना उन्होंने अच्छा रास्ता अपना लिया है। योगी जी भय मुक्त सरकार है। कहीं भी आप रोड पे 12 बजे हम जाए, हमारी बहन जाए, कोई बेटी जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काफी शासन सुदृढ़ तरीके से चला रहे हैं, विकास हो रहा है। और मैं तो पूरा क्लियर हूँ, पूरी जनता क्लियर है कि अब की बार 400 पार होना ही होना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चुनावी माहौल क्या है और किसकी सरकार बनने वाली है, उसकी नब्ज टटोलने के लिए खेत से लेके खलिहान तक, शहर से लेके गांव तक संवाद टीवी जा रही है। संवाद टीवी के टीम के रिपोर्टर पहुंच रहे हैं। अब हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसी दुकान पर जो मिठाई की दुकान है। आप देख रहे होंगे एक कस्बे की दुकान, एक तहसील की दुकान है। और ये तहसील में जैसे गांव का जो माहौल होता है, गांव के लोग होते हैं। देखिए यहाँ पे तख्त पड़ा हुआ है और यहाँ आप देख लेंगे यहाँ पर भी तख्त पड़ा हुआ। तो ये अमूमन जो है गांव की दुकान में आपको देखने को मिलेगा। शहर की जो दुकानें होती है वो एक गेस्ट हाउस जैसा या रेस्टोरेंट टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर आकर तख्त पड़ा है। फुर्सत में लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं और यहाँ से तमाम चीज़ें निकल कर भी आती हैं। पूरे देश का माहौल भी पता चलता है। तो बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा है देश का माहौल। क्या नाम है? कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं सोनभद्र यूपी से हूँ जी। मेरी कंपनी गुजरात की है, अहमदाबाद की, प्रोफ्लेक्स सिस्टम। हाँ हाँ। मैं 15 सालों से जॉब कर रहा हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं बाहर साउथ, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जाता था, वहाँ होटलों में लोग आईडी कार्ड, एलएनडी देख के मना कर देते थे कि भैया मेरे पास होटल नहीं है। अच्छा, यूपी का जानकर? हाँ, यूपी का जान के। अच्छा, 15 साल पहले यूपी इतनी बदनाम थी? हाँ, इतनी बदनाम थी। मतलब लोग रूम नहीं देते थे कि हो सकता है बदमाश हो, कोई क्राइम करके आए हो। जी, मतलब यूपी इतना आतंक का पर्याय था कि लोग कमरे नहीं देते थे, कमरे होटलों में रूम नहीं देते थे। जी। मैं कम से कम 10 दिन बस स्टैंड पे मैं गुजारा हूँ। राजीव गांधी बस स्टैंड है हैदराबाद में, बहुत बड़ा बस स्टैंड है। वहाँ पे मैं कम से कम 10 दिन गुजारा हूँ। होटल ही कोई नहीं देता था। जी। सुबह साइडों पे चले जाओ, दिन भर वहाँ पे रहो, शाम को आता था तो वहाँ 200 या 150 में वो किसी प्रकार का रूम दे देता था, वो भी सबको देने के बाद। जी। अब क्या बदलाव आया? अगर अब जाते हैं, मान लीजिए, क्योंकि आप बता रहे हैं देश में जाते रहते हैं, तो अब कैसा माहौल है? क्या यूपी का जानने के बाद क्या माहौल? अब जब से बाबा की सरकार आई है सर, तब से बोलते हैं आप कहाँ से हो? यूपी। अच्छा, बाबा के यहाँ से हो? अच्छा। अब प्राउड फील होता है कि हाँ, अच्छा, हमारे राज्य का भी नाम कहीं हो रहा है। अच्छा, उन्हें भी लगता है कि बाबा का बुलडोजर है। हाँ, बाबा का बुलडोजर है। जी, मतलब परिवर्तन बहुत कुछ आया। बाहर जाने पर अब सम्मान मिलता है। बहुत 10 सालों में बहुत परिवर्तन आ गया। जी जी। इतना परिवर्तन मैंने देखा। मैं भारत के पूरे स्टेटों में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो कभी जैसे मान लीजिए यूपी का नाम बताने पर आपके साथ कुछ बोल देते थे, कह देते थे, तो क्या अपमान भी फील होता था? बहुत अपमान फील होता था। मतलब ये हमारे यूपी की ऐसी बदनामी है। हाँ, कि कोई दूसरा कर रहा है, चंद लोग हैं कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है। जी। फेस हमको करना पड़ता था। अब प्राउडफुल जाते हैं। अब प्राउडफुल। जी। तो ये देखिए यूपी इतना बदल गया है, उत्तर प्रदेश इतना बदल गया है। ये बता रहे हैं कि पहले अपमान महसूस होता था, कहीं पर भी जाते थे लोग तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन आज बाबा का बुलडोजर इतना मजबूत है, अपराध खत्म हो चुका है, तो लोग यूपी के लोगों को भी सम्मान से देखते हैं। जी, क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। जी, लक्ष्मण जी, बन गया राम मंदिर, रामलला विराजमान हो गए। वो तो बनना ही था। बनना था। जी 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 जी। तो क्या क्या बदला यूपी में? जैसे ये बता रहे हैं यूपी का नजरिया बहुत बदल गया, लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। एक तो सबसे कम हुआ है क्राइम, मेन चीज है क्राइम। जी। मतलब कहीं भी बच्चे या महिलाएं कहीं भी किसी भी वक्त घूम सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला या कुछ
कोई ऐसा इंसान नहीं है आज के जमाने में। तो यही तो विपक्ष कह रहा है कि क्राइम कम हो गया तो रोजगार कम हो गया। रोजगार तो नहीं, पढ़ोगे तो रोजगार मिलेगा। नहीं, वो क्राइम वाले जो रोजगार करते थे ना, हाँ। उनको रोजगार खूब मिलता था। क्राइम कम होगा तो इंडस्ट्री आएगी ऑटोमेटिक। अच्छा, जो फ्रेंचाइजी रहेंगी, जो मालिक रहेंगे वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको सेफ्टी मिलेगी वहाँ पे। होती थी पहली जो सरकारें होती थी उनमें नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, गांव देवपुर, जिला अलीगढ़। अच्छा, पहली जो सरकारें होती थी बाबा योगी आदित्यनाथ जी से पहले जो सरकारें थी, उसमें क्या होता था, दिन दहाड़े, रात को तो छोड़िए आप, दिन दहाड़े पशुओं को जनता के सामने पशुओं को लाद के ले जाते थे गाड़ियों में, लोग कहते रह जाते, लेकिन वो लेके चले जाते थे। इतना क्राइम था, चोर बैंक से कोई पैसे निकाल के ला रहा है, उसका थैला छीन के भागे। ये था पहली सरकारों में। जब से बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, गवर्नमेंट आई है, तब से जनता में इतनी सुरक्षितता महसूस करते हैं, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या जवान। अब तो बाबा अभी कह रहे थे कि सीधे राम नाम सत्य। और जो भी क्राइम करता है तो बाबा उसका राम नाम सत्य कर देते हैं। इस भय के कारण दंगाई बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल शांत हो गए हैं, या तो जेलों में चले गए या बिल्कुल अपना उन्होंने अच्छा रास्ता अपना लिया है। हाँ बाबा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। अच्छा, तो क्या सपा, बसपा ये और कांग्रेस हिंदू हित की बात नहीं करती? ये तो कूड़े हैं, ये तो जाले साहब कूड़े हैं। अरे नहीं, राहुल गांधी चंदन भी लगा लेते हैं, जनेऊ भी डाल लेते हैं। ढोंगी बाबा हैं ये। अच्छा, असली बाबा तो योगी है, असली बाबा योगी बाबा है, योगी है। हाँ। नहीं, राहुल कई बार कहते हैं हम भी ढोंगी है, कच्चा की पक्का। कच्चे हैं? नहीं कच्चे नहीं है, पक्के ढोंगी है एकदम। हाँ। अच्छा, कच्चे नहीं, कच्चे तो ढुलमुल ले जाते, पक्के ढोंगी है। जी जी जी। लेकिन राहुल गांधी ये कहते हैं हम देश भर में घूमते रहते, जाते रहते, भ्रमण करते, यात्रा करते रहते, देश को गड्ढे में पहुंचाने के लिए। अच्छा जी, लग नहीं रहा उनका मतलब ज्योतिष में, तंत्र में कहीं नहीं कि आने वाला वो और ज्यादा आकर नीचे धरातल में जाएंगे अंदर को। जी जी जी। अच्छा, प्रदेश में जैसे बता रहे थे बदलाव आया है, क्या आपको लगता है क्या क्या बदलाव? बड़ा भारी बदलाव आया है। एक तो सबसे भय मुक्त हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश बन गया जी, दंगा मुक्त हो गया जी। जी। पहले आपके जमाने में, आप तो बुजुर्ग हैं, कभी ऐसा होता था कि चौराहे पे खड़े कहीं गड़े कोई मार के चला गया? मार के चलोगे, कुंडले ने छीन के चलोगे। अब तो योगी बाबा के उसमें बिल्कुल हुए बिल्कुल। नहीं तो ऐसा क्या है कि योगी बाबा ने जगह जगह पुलिस तो खड़ी नहीं की, हर एक आदमी पे खड़ी नहीं की, लेकिन उनका शासन और उनका भय इतना है, कठोर शासन, उसकी वजह से है ये। योगी जी का आदत कठोर है ना। अच्छा। एक बार मेरी बुआ जी बिचौला में, तो वहाँ भैंस खोल ले गई। अच्छा, उन्हें मालूम पड़ी, वो भैंस देखने गए, तलाश करने, वो मिल गए, पीछे में घेर लिए, उन्होंने पिटाई करी और पीट गए और फिर लेके भाग गए। तो ये क्या है? ये नहीं होता है कि गई भैंस पानी में, अब भैंस की चोरी, सालन की टांग कटवा दे। हाँ जी, ऐसा बच्चा ना चोरी हो सके, भैंस का बच्चा ना चोरी हो सके, छोटा सा, चोरी करके जाएंगे कहाँ? चारों तरफ सीसी कैमरा है और बचेंगे नहीं, बचाने वाला बहुत मुश्किल है। तो क्या पहले की सरकारों में क्या अपराधियों का संरक्षण था? जी हाँ, उनको संरक्षण देते थे जी, इसलिए क्योंकि यहाँ हाँ नहीं होते थे, और ये उनको कमा के पैसे देते थे। जी जी जी, इसलिए उसमें लिप्त थे ये लोग। आपको कैसा लगता है? आप तो युवा हैं, यूथ हैं, कैसा बदलाव, कैसा परिवर्तन? नहीं सर, काफी बदलाव है। योगी जी भय मुक्त सरकार है। कहीं भी आप रोड पे 12 बजे हम जाए, हमारी बहन जाए, कोई बेटी जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। काफी शासन सुदृढ़ तरीके से चला रहे हैं, विकास हो रहा है। और मैं तो पूरा क्लियर हूँ, पूरी जनता क्लियर है कि अब की बार 400 पार होना ही होना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। रोजगार के बारे में अखिलेश बार बार कहते हैं कि रोजगार नहीं है, युवा बेरोजगार है, विदेश जाने के लिए। नहीं सर, रोजगार है, काफी रोजगार मिल रहा है। जैसे देखिए हमारे यहाँ अलीगढ़ में वंडर सीमेंट का कारखाना खुला, इसमें काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है, स्थानीय लोगों को मिल रहा है। मैं गोरखपुर देवरिया से आता हूँ, यूपी बिहार बॉर्डर से, वहाँ से मैं यहाँ आके काम कर रहा हूँ, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो योगी जी का जो मॉडल है वो बहुत ही अच्छा मॉडल है और काफी ऊपर लेके जाएंगे ये पूरे देश को, और इस बार फिर से 400 पार। आपको कैसा लगता है बाबूजी, योगी जी? बढ़िया लगता था। प्रदेश और केंद्र दोनों में आवश्यकता है अभी जी, कम से कम 5 साल के लिए तो आवश्यकता है। अच्छा, ऐसा क्यों? आपके चेहरे पे सिकन आ जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि मतलब 5 साल जो है, क्योंकि अभी बहुत कुछ कार्य बाकी हैं। अच्छा, जो अभी 10 साल में नहीं हो पाए वो रह गए हैं। जैसे जनसंख्या कानून, अच्छा, ये आवश्यक है। हाँ, देश के विकास के लिए आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि इस तरह हो रही है जैसे जनसंख्या विस्फोट होने जा रहा है। इतनी छोटे देश में इतनी जनसंख्या होना
एक विश्व में मायने रखता है। कहाँ से पूर्ति होगी, संसाधन कम है जी। और आवश्यक। लेकिन एक वर्ग तो एकदम इस पे नाराज हो जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि पर जो है बात आती है। वो तो वोट की खातिर कर रहे हैं, वो उनके तुष्टीकरण की नीति है ना उनके लिए जी। लेकिन देश का विकास तभी हो सकता है जब हम अपनी जनसंख्या वृद्धि को भी कंट्रोल करें जी। अन्यथा तो देश जो है फिर संसाधन कितने भी बढ़ा लें, हम कितनी भी तरक्की कर लें, उतनी कमजोर होती चली जाएगी। कितनी कहाँ से कहाँ। तमाम लोगों से बातचीत करने में बता रहे हैं सुरक्षा है, बहुत बड़ा बदलाव आया है, लोग जो है डरते नहीं, भयभीत नहीं होते हैं। लेकिन राहुल गांधी का ये कहना होता है कि 2024 फिर सरकार बनी मोदी जी की तो देश में आग लग जाएगी। वो कौन सी आग लगेगी, क्या है? आग उन्हीं के जो वो अपना कर रहे हैं ना जब गठबंधन, उसमें आग लग जाएगी। ये तो हमें तो लग रहा है गठबंधन में। और क्या, गठबंधन जो बिखर जाएगा, उनको सीटें आएंगी नहीं तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, लग गई आग। अच्छा, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जी जी हाँ। वो आग जो है राहुल के गठबंधन में वो अपने आप ही हाँ अपने लिए पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं स्वयं। जी 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 जी। आपको कैसा लगता है योगी जी का शासन? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सुरक्षा है, पूरी सुरक्षा है, पूरी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा तो वोट बीजेपी को है। विकास प्लस क्राइम। विकास के लिए हाँ देश को जरूरत है, प्रदेश को भी जरूरत है जी। लेकिन विपक्ष केजरीवाल से लेके तमाम ऐसे विपक्ष के अखिलेश हैं, राहुल हैं, सबका ये कहना है कि नहीं देश जो है बड़ा गर्त में चला जाएगा अगर नहीं देखो विपक्ष अपनी जगह पे ठीक है कि विपक्ष होना चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि कहीं कोई सत्ता में है और वो गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रोकने टोकने वाला होना चाहिए। मगर ये नहीं कि विरोध के लिए हम विरोध करें। अच्छा, मतलब अच्छी चीज का भी पॉजिटिव विरोध होना चाहिए। अच्छा, वो नहीं हो रहा है। विपक्ष जो है गलत काम के लिए एक जगह इकट्ठा हो। ये तो बीजेपी को हरा रहे हैं, बीजेपी को हारे, बीजेपी हारे। अरे तो अपनी बात करो ना, हमें जिताओ। अरे वोटर से वोट मांगे तो मिलेगा, और वोटर से वोट ही नहीं मांगे तो फिर मिलेगा कहाँ से? कि योगी जी को हराओ, कि मोदी जी को हराओ। तो भ्रष्टाचारी तो यही बात करेंगे। भ्रष्टाचारी क्या करेंगे? जिताने क्या कहेंगे इनको? वो तो हराना चाहेंगे और वो हारेंगे। ये हारेंगे तो फिर वो मर जाएंगे, क्यों फंसेंगे, बचेंगे थोड़ी। यहाँ अब की बार सरकार इन्हीं की बनने जा रही है, पक्का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जनता का बिल्कुल पूरा आत्मविश्वास है कि ये आवश्यक है। नहीं, विपक्ष का ये कहना है कि पूरे देश में बहुत अव्यवस्थाएं हैं, मनमानी है, ईडी इनके हाथ पे है, जांच एजेंसियां इनके हाथ में है, तो ये मनमानी करते हैं। देखिए 70 साल में जो जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, भ्रष्टाचार में देश जो पीछे चला गया, जो विकास में बहुत आगे हो जाना चाहिए, 10 साल में इन्होंने 50 साल के बराबर कवर कर लिया। अभी 20 साल का जो इनका किया हुआ धरा विकास का जो पिछड़ापन है ना, वो अब 5 साल में पूरा होगा, ये मान लीजिए जी। तो तमाम यहाँ पर अलग अलग लोग हैं, गांव के हैं, कोई बाहर का है, कोई यहीं आसपास के लोग हैं, लेकिन सभी का लब्बो लोहाब यही कहना, बहुत बड़ा परिवर्तन आया है प्रदेश में। जैसे गुजरात में रहने वाले सोनभद्र के एक भाई ने ये कहा कि जब हम जाते थे बाहर के प्रदेशों में तो अपमान सहन करना पड़ता था, बड़ी बेइज्जती होती थी, लोग कहते थे यूपी से आए हो, जहाँ क्राइम है, लोग कमरे तक नहीं देते थे। लेकिन आज ये है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई भी शख्स देश के किसी भी कोने में जाता है तो बहुत सम्मान से उसे होटल में कमरा मिलता है, रहने के लिए व्यवस्थाएं मिलती है, और आम नागरिक भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखता है। तो इतने सालों में यूपी इतना बदल जाएगा, यूपी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, ये लोग जानते नहीं, मतलब कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज जिस तरह से परिवर्तन और बदलाव आया है उसको देखकर ये लोग आश्चर्यचकित हैं। देश में भी बदलाव है, देश में भी बहुत बड़ा बदलाव है, इनका कहना है। तो पहले हमारे इंडिया को पूरे विश्व के पटल पर अगर देखा जाए जी, तो कितना मतलब इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था जी। लोग इंडिया को पहचानते तक नहीं थे कि कोई इंडिया हमारा देश आगे है भी जी। लेकिन आज मोदी जी जो वर्ल्ड स्तर के प्रथम रैंक के जो नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने अपने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि आज देश वर्ल्ड का छोटे से छोटा देश भी इंडिया को पहचानता है, जानता है। बड़ा देश जानेगा ही, लेकिन छोटे से छोटा देश भी इंडिया को अच्छे से जानता है। यहाँ की लीडरशिप योगी मोदी दोनों ही इतना बेहतर काम कर रहे हैं। तो कहना है लोगों का कि योगी और मोदी दोनों देश के लिए जरूरी हैं।